वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूँ। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1825 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहे जाते थे फराओ। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदिमानव काल ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। सिंधु सभ्यता थी आर्द्र ऐतिहासिक थी। हड़प्पा सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता स्थित है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल, जो गुजरात में आता है। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? लोहे को नहीं जानते थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? लाल होता था। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। इसका ट्रिक है चावल को रंग लो, रंगपुर, लोमिस लोथल। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान, जो अभी करेंटली लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ का। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलादास बनर्जी ने 1922 में। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक कौन सी थी? बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी 1921 में दायर साहनी के द्वारा हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की कितनी संख्या है? 18। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन जो वेद हैं वो कौन है? ऋग्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण स्थित है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अर्थववेद में। अर्थव मीन्स होता है जादू टोना। सो तंत्र मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। साम मीन्स संगीत, सा से संगीत, सा से साम। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री, सूर्य देवता से। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अर्थववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अलवर जो हैं उनकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में पवित्र जो वर्णित प्रमुख देवता हैं वो कौन है? इंद्र, जिनको पुरंदर भी बोलते हैं।
ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। टोटल 9 मंडल हैं, जिसमें 10वां मंडल सबसे नया मंडल है, जो सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सी है? 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी ग्रंथ है? तो मनुस्मृति। इसे ही कानून, मनु को ही कानून का रचयिता बोला जाता है। पुस्तक जो मिताक्षरा है उसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन सा है? रज्मनामा। रज्म मीन्स होता है युद्ध, युद्ध का पुस्तक। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है आर्यों का जो मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक किसने किया था? तो नागार्जुन ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है, 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु। गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो कौन थे? तो उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती भी यूपी में ही स्थित है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन है? बौद्धम संघ, जिसको बौद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की अपनी मौसी थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। इसका ट्रिक है रावय पाकू। राज से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलग्राम, तो रावय पाकू। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जिसको कहा जाता है जातक। बौद्ध धर्म का प्रथम जो प्रमुख ग्रंथ है वो है पिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत पिटक और अधम पिटक आता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक जो संघ का था उसका प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था 1500 ईस्वी में। इस्लाम के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और जो लास्ट थे वो महावीर थे, 24वें तीर्थकर। जैन धर्म में पूर्ण रूप से 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र में। सूफी आंदोलन का विकास 9वीं ईस्वी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली। और महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश
किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। ये मेरे यूट्यूब पे दूसरी वीडियो है, इसलिए मैं बोलने में थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, इसलिए इसके कारण थोड़ा मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।